अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं डॉक्टर रमजान पर और आज मैं आप लोग को ब्लड प्रेशर मेजर करने का तरीका बताऊंगा। सो आप आइए डॉक्टर साहब, आगे आइए ज़रा। तो सबसे पहले जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं हम उसको बोलते हैं स्पेग्मोमेनोमीटर। और इसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक कफ होता है, इसमें हमारे पास ये बल्ब होता है जिसके थ्रू हम प्रेशर क्रिएट करते हैं। और इसमें हमारे पास एक स्पेग्मोमेनोमीटर की रीडिंग होती है, ठीक है। और ये हमारे पास स्टेथोस्कोप होते हैं जिसके थ्रू हम सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर को मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करते हैं कि अच्छा डॉक्टर साहब आप आगे आइए। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास हाथ के दो, above one is upper arm and the below one is forearm and तो हमारे पास जो स्पेस सी बनती है इसको हम बोलते हैं क्यूबाइटल फोसा बोलते हैं, ठीक है। इसके बीच में हमारे पास एक लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं एंटी क्यूबाइटल क्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एंटी क्यूबाइटल क्रीज जो हमारे पास थोड़ी यहाँ पे स्पेस है, यहाँ से हमने 2.5 सेंटीमीटर ऊपर जो है हमने इस कफ को टाई अप करना है। और अच्छा हमने ध्यान रखना है कि हम इसको हम जब बांधे तो इसको मतलब ना बहुत ज्यादा सख्ती के साथ बांधे कि मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो, ना बहुत ज्यादा ढीला छोड़े। के हाथ पे कफ बांध दिया। सबसे पहले अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को मेजर करना है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है जो हम स्टेथोस्कोप रखेंगे और इसकी दिल की धड़कन की आवाज जब स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी तो वो हमारे पास सिस्टोलिक प्रेशर होगा ऊपर वाला। और जहाँ पे इसकी दिल की धड़कन की आवाज स्टॉप हो जाएगी वो हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर होगा। सो हम मेजर करते हैं कि इसका सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर कितना है। नॉर्मली हमारे पास 120/80 होता है। सो लेट्स सी हाउ इट्स वर्क। सो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारे पास जो एंटी क्यूबाइटल क्रीज है उसके ऊपर हमने स्टेथोस्कोप रखना है। अच्छा, नॉर्मली अगर हम स्टेथोस्कोप रखना चाहे, अगर हमें फिक्स लोकेशन नहीं मिल रही हो, सो जो हमारे पास दो ट्यूब्स होती है पाइप्स, इसके बीच में हमारे पास जो स्पेस होती है इस पर हमने ये स्टेथोस्कोप रखना है। और उसके बाद हमने बल्ब के थ्रू हमने 180 तक इसका प्रेशर क्रिएट करना है। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, 180 तक हमारा प्रेशर क्रिएट हो गया। सो इसके बाद हमने इसको आराम से रिलीज करना है। और हमारे पास ये जो नॉब होती है इसको हमने आराम से रिलीज कर दें। इसको बहुत मतलब तेजी से भी नहीं खोलना है, अगर हम तेजी से खोलेंगे हमारे से सारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा। सो हमने इसको आराम से खोलना है, आराम से खोलना है कि थोड़ा सा इससे प्रेशर रिलीज हो। और यहाँ पे हमारे पास जो स्पेग्मोमेनोमीटर की जो रीडिंग है वो हमारे पास 180 से डाउनवर्ड की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये 180 से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता आती है। ये हमारे पास जहाँ पे हार्ट की बीट हमारे पास आना शुरू हो जाती है इसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि इसकी हार्ट बीट हमारे पास 125 पे आना शुरू हो गई है। सो जो 125 पे इसकी मतलब इट्स मीन 125 इज हिज सिस्टोलिक प्रेशर। अब हम देखेंगे कि इसका मतलब जो हार्ट बीट है वो कहाँ पे एंड होती है। सो हमारे पास अच्छा जहाँ पे इसकी दिल की धड़कन बंद हुई वो हमारे पास राउंड ऑफ 80 आ गया। सो मतलब इसका जो सिस्टोलिक प्रेशर का 120 था और डायस्टोलिक प्रेशर जो हमारे पास इसका आया वो 80 था। मतलब इस स्टूडेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो हमारे पास टोटली नॉर्मल आया। ही इज हैविंग नो problem of blood pressure or neither hypertension or any part of hypertension. So his blood pressure is normal and not elevation is seen in his blood pressure. So अभी मैं आप लोग को आगे बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर मतलब जब भी हम मेजर करते हैं तो हमने 3 से 4 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। जब भी हम पेशेंट को बुलाए जो हमारे पास बीपी का पेशेंट हो, तो सबसे पहले हमने उसको बुलाना है, उसको हमने आराम से बिठाना है और 5-10 मिनट बिठा के हमने उसे रिलैक्स करना है। उसके बाद हमने उसकी हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री में ये देखना है कि उसने पिछले 30 मिनट में कोई स्मोकिंग नहीं की हो, 30 मिनट में इसने कोई भी स्मोकिंग नहीं की हो। उसके अलावा हमने देखते हैं कि इसने कोई कैफीन वाली चीज़ें बेवरेजेस जैसे कि हमारे पास कॉफ़ी हो गई, टी हो गई, ये कहवा हो गया, इसलिए हमारे पास वो चीज़ें यूज़ नहीं की हो क्योंकि उसकी वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग है वो करेक्ट नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद हमने स्पेग्मोमेनोमीटर की तरफ हम आएंगे, इसका हम कफ बांध देंगे। उसके बाद हम स्टेथोस्कोप के थ्रू इसका मतलब सिस्टोलिक प्रेशर मेजर करेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर मेजर करेंगे। सिस्टोलिक मैंने आप लोग को बता दिया कि हम 180 तक प्रेशर भरेंगे। उसके बाद हम नॉब को आराम से रिलीज करेंगे। जब हमारे पास 180 से नीचे की तरफ हमारे पास जब रीडिंग आना शुरू हो जाएगी, जहाँ पे दिल की धड़कन हार्ट बीट की आवाज आना स्टार्ट हो जाएगी, वो हमारे पास सिस्टोलिक प्रेशर होगा। और जहाँ पे जो रीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी, मतलब जहाँ पे दिल की धड़कन की आवाज आना
स्टॉप हो जाएगी वो हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर होगा, जैसे कि हिज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर were 120 and 80. So he is having no history of blood pressure and his blood pressure is normal. Now in next session I will teach you how to read the elevated blood pressure and how to study the hypertension part 1, part 2, and in which condition you have to go to hospital, in which condition you have to do cessation of beverages and you have to do cessation of caffeine-like products, and in which hypertension stage you have to go for medication, and in which hypertension stage you have to go to hospital in emergency condition and to treat your blood pressure. So thank you so much, and that's all. Okay, thank you.